कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। सभी आत्म कल्याण के इच्छुक आप और इस संसार में रहने वाला जीव और वो धर्मात्मा व्यक्ति इस संसार में ऐसे रच-पच गए हैं कि हम स्व और पर में, अपने और पराये में भेद ही नहीं जान पा रहे। अपना कौन है, पराया कौन है, मेरा कौन है, मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, पराया क्या है, मेरा हित किस में है, मेरा अहित किस में है, हम कुछ भी नहीं जान पा रहे। ऐसे रच-पच गए हैं, ऐसे रच-पच गए हैं, बस इन सांसारिक गतिविधियों को ही हम अपना मान रहे हैं। सांसारिक रिश्तों को, संबंधों को, नातों को ही हम अपना मान रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है। और मन में सवाल भी आता है कि स्व और पर, मैं और सामने वाला जिसको कहा पर, इन दोनों में अंतर कैसे जानूं, मुझे समझ नहीं आता। मोटे मोटे शास्त्र पढ़ रहे हैं लोग, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता कि हम करें क्या। कुछ लोग स्व और पर के भेद का ज्ञान जानने के लिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ग्रंथों का तो अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमें करना क्या है। दिशा दिखाने वाला भी नहीं है। और उनके मन में सवाल भी आता है कि मेरी आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, पराया क्या है। ये सब सवाल और भी बहुत सारे सवाल होते हैं। उन सब सवालों को जानना चाहता है, लेकिन जाने कैसे। इन सवालों को अगर हम जान जाएं तो फिर हमारे रास्ते साफ हो जाएं, हमारी दिशा दिख जाए हमें, और दिशा मिलने के बाद उसी दिशा में चलें। जो ये आकाश में उड़ते हैं विमान, प्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह, ये दिशा से चलते हैं। जिस दिशा में जाना है उस दिशा में चलते रहेंगे। अब कोई कहेगा कि आकाश में ये उड़ तो जाते, लेकिन जाते कैसे हैं वहाँ पर। इनका लक्ष्य जहाँ, जैसे इनको बेंगलोर जाना है, दिल्ली से बेंगलोर की दिशा क्या है, उस दिशा में उड़ेंगे। इनको दिशा चाहिए। अगर दिशा नहीं होगी तो प्लेन जो चला रहा है वो भटक जाएगा। ऐसे हमारे जीवन का है। हमें जब तक यही नहीं पता होगा हमें चलना क्या है, करना क्या है, तब तक हम भटक जाएंगे। कुछ लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, और अभी गए होंगे, होता है हर बार 15 अगस्त इत्तेफाक से अगर फ्राइडे को आ जाए फिर तो कहना ही क्या है। 3 दिन की छुट्टी, त्यौहार आ गया। कौन सा त्यौहार है? घूमने का त्यौहार आ गया। फ्राइडे छुट्टी, सैटरडे संडे हॉलीडे होता है, 3 डे हॉलीडे, चलो होम मौज मस्ती। घूमने के लिए निकल गए हैं और टूर बना लिया है। 100, 200, 500 किलोमीटर का एक सर्कल बना लिया। इधर से शुरू हुए और पूरी परिक्रमा लगा करके आ गए। लेकिन जिस हाईवे पे हम चल रहे हैं, उस हाईवे पे अगर साइन बोर्ड ना हो तो क्या आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे? ऐसे ही हमारे जीवन में हो रहे हैं। पढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो हमें जानना है उन सवालों के जवाब हमें नहीं मिल रहे। और कई बार सवालों के जवाब मिलने भी, प्राप्त भी कर लेते हैं। करते भी किससे हैं? मंदिर में गए, भैया कल हमने नियम लिया था भगवान के सामने और टूट गया, क्या करें? तो पुजारी से कह दिया भैया प्रायश्चित दे दो। उनने कहा 1 माला कर लेना, हो गया काम। अब यही नहीं पता कि हमें जाकर के पूछना किस पे था। बहू ने व्रत रखा, भूल गई, चाय पी ली, दूध पी लिया। अब सास से कह रही क्या करूं? सास ने कहा कोई बात नहीं, 1 माला कर लियो, भगवान के आगे जाके 10 रुपये चढ़ा दियो, हो गया काम। यही नहीं पता किसका क्या फल है, किसका क्या दोष है, किसका क्या परिणाम निकलेगा। इन सब सवालों को जानने के लिए हमें आचार्य श्री पूजपाद स्वामी जी एक जिज्ञासा उन्होंने जो हमारे अंतरंग में उत्पन्न हुई है,
उसका समाधान कर रहे हैं वो गाथा नंबर 33 में बहुत सटीक तरीके से लिख रहे हैं। एक बार देख लेते हैं वो क्या लिख रहे हैं। गुरुपदेशाभ्यासात् संविते स्वपरातरम जानाति आसा जानाति मोक्षोख्यम निरंतरम। यहाँ आचार्य भगवान लिख रहे हैं, जो मनुष्य गुरु के उपदेश से, अभ्यास से तथा आत्मज्ञान से अपने और पर के अंतर को जानता है, वे सदा शाश्वत मोक्ष संबंधी सुख का अनुभव करता है। यहाँ आचार्य पूजपाद स्वामी जी हमारी जिज्ञासाओं का समाधान भी कर रहे हैं और गुरु का उल्लेख भी कर रहे हैं। बहुत विशेष बात है। जो मनुष्य गुरु के उपदेश से, कुछ लोग घर में बैठ कर के पढ़ लेते हैं। आजकल बहुत बड़ा एक डिजिटल मीडिया चल गया है। खाना बनाना सीखना हो, यूट्यूब पे बोलो, यूट्यूब खाना बनाना दिखा। पहले वो बच्चे बोलते थे चक्की चक्की भोजन बना, तो भोजन बना दिया करती थी। आज वो नई टेक्नोलॉजी आ गई है। वो बच्चों को माँ ने कहानी सुनाई थी, बच्चे वही करने लग गए। चक्की चलती तो कहते चक्की चक्की, चक्की से आटा गेहूँ पीसता था, आटा निकलता था, तो कहते थे आटे से रोटी बनती। तो कहा करते थे चक्की चक्की आटा तो निकाल दे, चक्की चक्की रोटी दे। माँ पीछे से रोटी ले आया करती थी। वो कहते बड़े खुश होते थे, हाँ चक्की से रोटी मांगी, रोटी आ गई। आज ऐसे ही हो रहे हैं। गूगल बाबा डोसा कैसे बनता है, उसने रेसिपी दे दी। गूगल बाबा महावीर के पिताजी का नाम क्या था, उसने बता दिया। गूगल बाबा प्रतियोगिता में एक क्वेश्चन आया, उसका आंसर दो, उसने आंसर दे दिया। बुद्धि नहीं लगानी है, पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं करना। और अभी एक नई टेक्नोलॉजी और चल गई है, घर बैठे ही 12 साल का कोर्स कर लो, बहुत अच्छा है। घर बैठे बैठे कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आ गए हैं, गूगल बाबा 12 साल का कोर्स है, क्वेश्चनों के आंसर दो, मुझे फर्स्ट आना है। गूगल बाबा ने आंसर दे दिए। और एक तो अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, AI ऐप आ गया है, उसमें तो एक क्वेश्चन डालो पूरी हिस्ट्री निकल के आ जाती है। लेकिन ये आपके पास सुविधाएं हैं, लेकिन इन सुविधाओं में आपका लाभ कम हानि ज़्यादा है। यहाँ आचार्य भगवान लिख रहे हैं, गुरु का महत्व बता रहे हैं। गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता। गुरु की डांट, गुरु की लपाट बुरी लगती है। गुरुकुल में जाओगे तो वहाँ तो अनुशासन से उठना पड़ेगा, अनुशासन से सोना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा। पढ़ने के लिए दिया ब्रह्मचारी भैया जी को का 6 डाला याद कर लो, 1 साल में 2 ढाल याद करिए। वो बेचारे परेशान हैं, क्या करें। वो कह रहे हैं डांटो मत। गुरु की डांट तुम्हारे हित के लिए होगी। डांट पड़ेगी, सहन करनी पड़ेगी, नहीं सहन कर पाओगे तो कल्याण नहीं होगा। गुरु का मैं सबने बताया। दिगंबर गुरु देही विचारी, आप पर मैं अवनार हमारी, नानक जी ने लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में, बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। इतने प्रभावी थे, कहने लगे कि दिगंबर साधु इतने अच्छे होते हैं कि मैंने पूरा विश्व भ्रमण कर लिया, लेकिन मैंने देखा कि दिगंबर साधु ऐसे हैं इस भारत के अंदर, वो बात भारत में मिलते हैं। उनके हृदय में दया विराजमान रहती हैं, वो किसी को मारते नहीं हैं, खुद मर जाएंगे। दिगंबर गुरु देही विचारी, आपे मरे अवरा ना मारे। ये तुलसीदास जी ने भी लिखा, अलग अलग सब ने लिखा। गुरु गोविंद कड़े का केला गो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दुओ बताए, सबको याद है। ये कबीरदास जी ने दिया। एक घड़ी आदि की पुनियाद, तुलसी साधु संगति कटे कोटि अपराध। कितना कुछ गुरु के बारे में दिया। कारण बिना गुरु के कभी हो ही नहीं सकता कल्याण। यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खाम, शीश दिए ते गुरु मिले तो भी सस्ता जान। नानक जी हो, कबीरदास हो, तुलसीदास हो, रहीमन हो, सब ने लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि गुरु एक ऐसे हैं जो हमारे ज्ञान को प्राप्त कराने में हमारी मदद करते हैं। एक सेठ जी थे जिनका नाम था शिवभूति, ये मुनि महाराज बन गए थे। करोड़ों का हिसाब उंगलियों पे लगा लिया करते थे।
मुनि महाराज आहार करने के लिए गए थे, दुकान पर बैठे थे, व्यापार कर रहे हैं ये। मुनि महाराज आहार करने गए, इत्तेफाक से पड़गान भी हो गए इनके घर में, और इनकी पत्नी आहार दे रही है। लोग उलाना दे रहे हैं सेठ जी को कि सेठ जी देखो कितने बदनसीब आप हो, कितने हीन पुण्य आत्मा हो कि धरती के देवता तुम्हारे घर में आए और तुम यहाँ बैठे हो। बेशरम होकर के तब जाकर के वो व्यक्ति कि चलो यार इन लोगों से बच जाऊं कैसे भी करके, तब मुनि महाराज की चर्या देखने गया, 2 मिनट वहाँ जाके बैठ जाऊंगा, आ जाऊंगा। आहार नहीं दिया। मुनि महाराज आहार कर रहे हैं, मंद मुस्कुरा रहे हैं, आहार कर रहे हैं। लोग जलते हैं, ये साधु मुस्कुराते हैं तो कहते हैं ये खुश रहते हैं, कुछ भी नहीं है, हम पे सब कुछ है तब भी हम दुखी हैं। ये देखो ये अजमेरा परेशान रहता है, कहते हैं महाराज जी आप आनंद 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 चिल्लाते रहते हो, मैं पूरे दिन कमाते रहता हूँ, चाहे मोबाइल से कमाऊँ चाहे दुकान पर बैठ के कमाऊँ, मेरे को परेशान रहता हूँ। ये बड़ी समस्या है। कोई व्यक्ति सामने वाले को खुश नहीं देख सकता। वो व्यक्ति साधु की इस बात से बड़ा विचलित हो गया कि इनके पास कुछ नहीं है तब भी खुश, और मैं कमा रहा हूँ इतना कुछ है तब भी मैं दुखी, बस अब कुछ नहीं करूँगा, इन जैसे ही बनूँगा। और उनके साथ गया, घर छोड़ दिया, कपड़े उतार दिए, लुंचन कर दिया, परिग्रह का त्याग कर दिया, दिगंबर हो गया, मुनि बन गया। और मुनि बनने के बाद ऐसा कर्म उदय में आया कि नमोकार मंत्र भी याद नहीं हो पाया। करोड़ों का हिसाब जिसे उंगली पे याद कर लिया करता था, याद रहता था, वो व्यक्ति नमोकार मंत्र नहीं याद कर पाया। सोचो, ऐसा मत सोचना कि कर्म तुम्हारे उदय में आते हैं, कर्म साधु के उदय में भी आते हैं, चाहे तीर्थंकर हो उनके कर्म भी उदय में आएंगे। अगर कर्म बचा है तो कर्म तो उदय में आएगा। आचार्यों ने लिखा है अगर एक कर्म भी बचा है तो उसको भी आपको नष्ट करना पड़ेगा। जब तक कर्म नष्ट नहीं होंगे तब तक आपको मोक्ष धाम नहीं मिलेगा। अगर मुनि हैं, आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे साधु हो, चाहे हरिहंत परमेश्वर, चाहे वो तीर्थंकर ही क्यों ना हो, अगर कर्म बचा है तो भोगना पड़ेगा। और देखो मुनि बनते के साथ ही सब बिसर गया, सारा ज्ञान धुल गया। नमोकार मंत्र भी 12 साल में भी याद नहीं कर पाए। छोटा सा बच्चा भी बोल देता है नमो नमो, 5 साल का होगा पूरा सुना देगा नमोकार मंत्र, उन्हें 12 साल तक याद नहीं हुआ। गुरु ने समझाया कि शिवभूति 12 साल बीत गए, नमोकार याद नहीं किया। तो कहने लगे क्या करूं, मेरा शोभशम कम हो गया है, कोई कर्म का उदय है। तो गुरु ने कहा कोई बात नहीं, आत्मा अलग है शरीर अलग है, तुष्मास भिन्नम, इतना ही सूत्र याद कर लो, इससे भी कल्याण हो जाएगा। ठीक है। रोने लगे गुरु चरणों में बैठ के कि 12 साल में मैं एक मंत्र नहीं याद कर पाया, बहुत बड़ी बात है। कई महिला होती है कहती महाराज जी हमारे सर के ऊपर से निकल जाते हैं। कई महिला होती है कहती महाराज जी हमें याद आता है, आपके प्रवचन सुनते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन याद नहीं होता है, क्या करें। ये कर्म का उदय है। एक व्यक्ति ऐसा है कि एक बार सुना सब याद हो गया, एक व्यक्ति ऐसा है और कभी कभार अपनी बेइज्जती महसूस होती है कि एक बात को 10 बार कह रहे फिर भी याद नहीं हो रहा है। तुष्मास भिन्नम इतना याद कर रहे थे, तुष्मास भिन्नम तुष्मास भिन्नम तुष्मास भिन्नम, आत्मा अलग शरीर अलग, आत्मा अलग शरीर अलग, तुष्मास भिन्नम। और आहार के लिए जा रहे थे, पैर में कांटा चुभा, ये मुद्रा लेके कांटा चुभ गया, उस कांटे को निकाला, ध्यान भटक गया, भूल गए। ओहो, मन में बड़ी गिलानी आई कि 12 साल में मंत्र याद नहीं करा, सूत्र दिया वो भी भूल गया, धिक्कार, तब तक याद नहीं आएगा तब तक आहार नहीं करूँगा। मुद्रा छोड़ी, लौट गए। नदी किनारे से जा रहे थे, वहीं एक महिला दाल के छिलकों को धो रही थी। पूछ लिया क्या कर रही हो अम्मा, कहने लगी छिलका अलग कर रही हूँ, दाल अलग कर रही हूँ। ओह, याद आ गया, छिलका अलग दाल अलग, आत्मा अलग शरीर अलग। पेड़ के नीचे बैठे, ध्यान लगाया, ऐसा ध्यान लगाया, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। महानुभाव, ये है गुरु की कृपा। समझे, आचार्य भगवान लिख रहे हैं जो मनुष्य गुरु के उपदेश से, अभ्यास से, आत्मज्ञान से अपने और पर के अंतर को जानता है, वह सदा शाश्वत मोक्ष संबंधी सुख का अनुभव। शिवमूर्ति मुनि महाराज का बहुत अच्छा उदाहरण है।
उन्होंने लिखा है किसी नीतिकार ने कि वो दृश्य देखने लायक था कि शिष्य के चरणों में बैठ करके गुरु कह रहे हैं कि आत्मकल्याण का उपदेश दो। गुरु का उपदेश, उसके बाद अभ्यास, स्व और पर का भेद जान लिया, रिजल्ट क्या आया? केवल ज्ञान। आप लोग विधान करते हो, मैना सुंदरी ने शीत चक्र का विधान किया तो हम भी करेंगे क्योंकि उसने अपने पति का कोड ठीक कर दिया। लेकिन ऐसे ही नहीं कोड ठीक हुआ उसका, गुरु का उपदेश काम आया। उन्होंने कहा जाओ शीत चक्र का विधान करो। बोधि ज्ञानी थे, जानते थे कि इनकी श्रद्धा है पूर्व जन्म से, बता दिया कि ये विधान करो आप। अभ्यास किया, गुरु का तो उपदेश मिल गया। कोई गुरु किसी का कल्याण नहीं करते। गुरु तो मात्र दिशा दिखाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारा कल्याण कर देंगे, नहीं करते। अगर हमारे पास आना है तो हम तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते, कल्याण की शिक्षा दे सकते हैं मात्र। ये याद रखना, जो कहे कि महाराज जी आप हमारा कल्याण कर दो, कोई नहीं करेंगे। कोई साधु कहे कि हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, एक नंबर का कोरा झूठ। कोई साधु कल्याण नहीं कर सकता, मात्र तुम्हें कल्याण के सूत्र बता सकता है, मोक्ष की दिशा दिखा सकता है, रास्ता बता सकता है, शिक्षा देते हैं, बाकी कोई काम नहीं करते। हम अपना कल्याण करने के लिए निकले, हमारा किसी से कॉन्टेक्ट साइन नहीं हुआ है कि तुम्हारी आत्मा का कल्याण करेंगे। अगर कोई कहेगी मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें दीक्षा दे देता हूँ, तुम मेरे से गंजे हो जाओ, नंगे हो जाओ, मैं तुम्हें दीक्षा दे देता हूँ, कल्याण कर लो, एक नंबर का कोरा झूठ। मात्र साधु शिक्षा देते हैं, जब तक नहीं कहोगे तब तक दीक्षा भी नहीं देते। कुछ कहते हैं महाराज जी दीक्षा दे दो, दीक्षा दी नहीं जाती, दीक्षा ली जाती है। शिक्षा दी जाती है और दीक्षा ली जाती है। अभ्यास किया जाता है। गुरु तो उपदेश देते हैं, शिक्षा दे दी है और उन्होंने कह दिया, उनने फिर अभ्यास भी किया है। मुनि महाराज ने कह दिया कि तुम शीत चक्र का विधान करो, इससे तुम्हें फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। दिन प्रतिदिन प्रयास कर रही है, अभ्यास कर रही है। 8 सर से स्नान करके आती थी, फिर भगवान का पूरा मंदिर धोया, मंदिर सजाया, रत्न बांटती थी। और जो मांडला था वो मांडला अपने हाथ से सजाया, मांडले पे रत्नों का उसने यंत्र रखा और यंत्र रखने के बाद रोज 8 अर्घ चढ़ाई। कल में दुगने चढ़ाई, फिर तीसरी और दुगने चढ़ाए। 8, 16, 32, 64 रोज रोज डालती गई, गंधोदक छिड़कती गई। बुद्धि नहीं लगाई, बस गुरु ने कहा है ठीक है, उन्होंने कह दिया, मैंने सुन लिया, मुझे करना है, रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट क्या आया? कोड़ी कामदेव बन गया। कि परिणाम है, रिजल्ट है। अपन लोग देखें, अपन लोग कैसे कर रहे हैं। गुरु अलग ही किस्म के होते हैं, उनको जानना संभव नहीं है, असंभव बात। गुरु को कोई नहीं जान सकता। जब हमने गुरुकुल में प्रवेश किया था तो गुरुजी ने हमारे सामने एक ही बात रखी थी। सब शिष्य बैठे थे, सब ब्रह्मचारी, और एक ही बात कही थी कि बेटा किस लिए आए हो यहाँ पर? पहले तो एक सवाल पूछा, हमने कहा आत्म कल्याण करने के लिए। तो मुझसे क्या चाहते हो? हमने कहा आपको अपना गुरु बनाया है, बस आप बताओ। सबने अपनी अपनी बात रख दी। तो कहने लगे ठीक है, गुरु बना लिया है तो मेरे गुणों को ग्रहण करना, अब गुणों को ग्रहण मत करना। और कहने लगे डांट सहन कर लोगे तो रुकना, नहीं तो चले जाओ। क्योंकि गुरु को, एक गुरु, मात्र गुरु को अधिकार है डांटने का, बाकी किसी को अधिकार नहीं। गुरु भाई को भी अधिकार नहीं है, उपाध्याय को डांटने का अधिकार नहीं है, गणनी आर्य का किसी को डांटने का अधिकार नहीं है। मात्र एक आचार्य को, जो गुरु हैं, उनका काम ही है दीक्षा, शिक्षा और प्रायश्चित। आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने कहा कि गुरु लात से भी ताड़ित कर सकते हैं, और जिसको ताड़ित करते हैं वो कोई प्रिय शिष्य होगा, हर किसी को नहीं करेंगे। ये बड़ी विचित्र बातें हैं, सर के ऊपर से निकल जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि महाराज जी गुरु मार सकते, दिगंबर साधु मारेंगे। अरे भैया, वो दिगंबर के साथ साथ गुरु भी हैं, गुरु को अधिकार दिया है। वो पुराने लोग कहा करते थे, लाठी बाजे छम छम विद्या, वो लाठी बाजे दम दम विद्या आवे छम छम। और आज के समय में कहते हैं अगर टीचर ने मार दिया तो कोर्ट केस कर दो, उसकी नौकरी गई, खत्म। तो देख लो बच्चे भी कैसे हैं,
कि बैठे हैं प्रदीप जी वगैरह, इनसे हिसाब लगा लो, लाखों करोड़ों का हिसाब गिनती पे लगा लेंगे। आज के जो सीए हैं उनसे पूछ लो 19 निम्मा कितने होते हैं, 99 सा कहेंगे, दुको मोबाइल निकालेंगे, कैलकुलेटर निकालेंगे, तब बताएंगे महाराज जी इतने होते हैं। अरे मूर्खानंद चौधरी, इतने में तो मैंने लगा लिया। बन के बैठे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट मुनीम, याद नहीं 19 का पढ़ा अभी। रिजल्ट है, जैसा गुरु का सम्मान किया वैसा ज्ञान मिला। ये आचार्य भगवान यहाँ पर ये लिख रहे हैं, गुरु कुमार शिष्य कुंभ, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हा सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु एक कुंभकार की तरह से है। जैसे कुंभकार अंदर से हाथ रख के बाहर से ठोक मारते रहते हैं, गुरु डांटते हैं, लेकिन डांटने के बाद उनको अंदर से पश्चाताप होता है। जिस दिन, हमें वो दिन भी याद है कि गुरुजी ने एक ब्रह्मचारी भैया जी को प्रायश्चित दे दिया कि आज एक ही टाइम खाना मिलेगा, दूसरी टाइम नहीं मिलेगा। कमरे में बुला करके हम लोगों से कहा, सुनो जाओ उसका भोजन का ध्यान रखना, आज एक ही टाइम खाएगा, कोई कमी ना हो जाए। और दोबारा फिर दोपहर को बुलाया, देखो शाम को वो भोजन नहीं करेगा, उसका ध्यान रखना आपस में एक दूसरे का। रात को उठ कर के अपने आप आए देखने के लिए कि उसको कोई आकुलता व्याकुलता तो नहीं हो रही। उदंडी याद नहीं करना, टाइम से सोना नहीं, समय से उठना नहीं, समय से सोना नहीं, समय से पढ़ना नहीं, दंड दे दिया। सही बात का सही दंड था वो, लेकिन अंदर से विचलित हैं। गुरु डांटने के बाद अंदर से खुद रोते हैं, लेकिन वो डांट भी किस लिए रहे हैं? सामने वाले के हित के लिए। महानुभाव, गुरु तो एक कुंभकार है, लेकिन शिष्य एक ऐसा अणगढ़ पत्थर है, ऐसी मट्टी है जिसको कुंभकार मट्टी को पहले लाता है, पीसता है, पीटता है, फिर उसको चाक पे रखता है, उसको गढ़ता है, फिर उसको तपाता है, तपा करके फिर उस पर आकृति देता है और फिर उसको बाजार में रखता है। लोग उस मटके को, कुंभ को लेते हैं, लेने के बाद जब खरीदने के बाद जो मांगेगा देना पड़ेगा, जो मांगेगा उस भाव में बिकता है वो। और वो मटका फिर सर पे रखा जाता है, भगवान के चरणों में ढोरा जाता है वो कलश, और फिर वो कलश घर में रख लो तो कहते हैं मंगल द्रव्य के काम आता है। महानुभाव, ये काम करता है गुरु। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं गुरु के उपदेश से, अभ्यास से। ऐसा नहीं, आज के समय में लोग चाहते हैं सीधा दीक्षा लो, घर छोड़ो, दीक्षा, आज मुनि कल उपाध्याय परसों आचार्य। ये सही नहीं है। अभ्यास करना पड़ेगा, दिन दिन का अभ्यास करना पड़ेगा। ये मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग धीमी गति से मिलेगा। जल्दी जल्दी उठोगे, वो गुरुजी कहा करते हेलीकॉप्टर ऐसे उड़ता है, थोड़ी देर में नीचे आ जाता है। एरोप्लेन धीरे धीरे धीमी गति से उड़ता है, लंबे समय तक आकाश में रहता है। आकाश की लंबी उड़ान भरनी है तो धीमी गति से आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने आप को, गुरु की शिक्षा को भी ग्रहण करना पड़ेगा। ताही सुनो भवि मनिर्धाम, जो चाहो अपनो कल्याण। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो मन को स्थिर करके उन सच्चे साधुओं की शिक्षा को ग्रहण करो। पहले के लोग बच्चों को गुरुकुल में पढ़ने भेजते थे। संस्कार जब वो लौट के आते थे तो संस्कार बोलते थे, बच्चे माता पिता के चरण छूते थे। हमें वो दिन भी याद हैं जब हम जाया करते थे लौट स्कूल में, तो पूछते थे किसने अपने माता पिता के चरण छुए। कभी हाथ नीचे रह गया, मान लो परमात्म कारण नहीं छू पाए, जल्द ज़्यादा विश्राम, बच्चे थे। अब ये तो है नहीं कि ऐसे ही पैदा हुए बड़े, हम भी बच्चे ही थे। ऐसा तो नहीं मुनि बन गए तो बच्चे नहीं होंगे। नहीं छुए कैसी थी तो डांट पड़ती थी, सजा मिलती थी। ये गुरुकुल के संस्कार थे कि बच्चे सुबह उठते ही माता पिता से कहा करते थे, मम्मी पापा को जय जिनेंद्र बोला करते थे, बड़ों को धोख लगाया करते थे। गुरुकुल में भेजने का रिजल्ट है संस्कार। रात को सोने से पहले पैर दबाया करते थे। लेकिन आज हमने वो प्रथाएं खत्म कर दी। बच्चों को हमने गुरुकुल भेजना ही बंद कर दिया, सीधा कॉन्वेंट। वहाँ पर तो सिस्टम है, पढ़ाई पढ़ो, जो धर्म है, जिस धर्म का स्कूल है
गुरुकुल है वो उस धर्म की पढ़ाई पढ़ाएगा, और पढ़ाई पढ़ो ईसाइयों की, और पढ़ते पढ़ते उनको बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद बोल दिया एक लड़की सेट करा दी, और लड़की उसको दोनों की शादी करा दी, नौकरी लगवा दी, हो गया ईसाई, ठप्पा लगा दिया। प्रार्थना भी कौन सी कर रहे हैं? तुम ही हो माता, तुम ही इतनी शक्ति हमें देना दाता। अपने जैन धर्म में जो मेरी भावना है वो नहीं पढ़ी जाती, लेकिन उनकी पढ़नी पड़ेगी, कारण हम अपने गुरुकुल में नहीं उनके गुरुकुलों में पढ़ा रहे हैं। और कह रहे हैं वो गलत है, गलत नहीं है, वो अपनी जगह सही है। सब अपने अपने गुरुकुल बनाए, सब अपना धर्म फॉलो कराएंगे। रिजल्ट हमारे सामने है। पहले के लोग इन चीज़ों को जानते थे और इसलिए बच्चों को गुरुकुलों में भेजा करते थे। उसके साथ साथ गुरु के उपदेशों को सुनते थे। आज समय नहीं है, व्हाट्सएप चला रहे हैं, रील्स चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं। उपदेश गुरु के प्रवचन सुनने का टाइम नहीं। रिजल्ट हमारे सामने है। हमारे सामने रिजल्ट है कि आज कोई भी तुम्हें मूर्खानंद चौधरी बना सकता है, कोई भी तुम्हें पागल बना सकता है। तुम्हारे घर में वास्तु दोष है, ठीक है भैया, विधान कराओ, वास्तु का विधान कराओ, 21,000 रुपये दो, 11,000 की सामग्री लाओ, खर्चा करा के 41,000 का दक्षिणा वगैरह सब लेकर के बढ़िया 51,000 रुपये तुम्हारे हो गए, बढ़िया। मूर्खानंद चौधरी एक नंबर के, कुछ नहीं था, भगवान का गंधोदक डालने से भी घर के अंदर ऊर्जा आ सकती थी। ये जो महिलाएं डब्बियाँ लाती हैं गंधोदक लेने के लिए, ऐसा नहीं है पी जाती हैं, ये बुजुर्ग महिलाएं घर में जाकर के गंधोदक छिड़कती थी जिससे ऊर्जा बनी रहती थी। लेकिन हमने वो सब परंपराएं बंद कर दी। गुरु के उपदेश सुनते थे, लेकिन आज हम मात्र टेक्नोलॉजी से जुड़ गए हैं। मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शॉर्ट, लैपटॉप, कंप्यूटर, बस इसके बाहर हमारी कोई दुनिया नहीं, कोई ज़िंदगी नहीं। खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, मोबाइल पे ध्यान है, मुंह में क्या जा रहा है, कोई मतलब नहीं। कोई शोधन की क्रिया नहीं, कोई विवेक की क्रिया नहीं है। मंदिर जा रहे हैं, मोबाइल हाथ में, नीचे कितने जीव मर गए, कोई मतलब नहीं है। चावल कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। मोबाइल में, मोबाइल से ही पूजा कर रहे हैं, मोबाइल से ही भक्ति कर रहे हैं। कोई शास्त्रों की विनय खत्म हो गई मोबाइल के कारण। पहले जिनवानी लाते थे, कहते थे सावधान खड़े हो जाओ, अब तो कोई मतलब ही नहीं है। पहले के लोग गुरु के उपदेश को सुनते थे, उसके साथ साथ आत्म ध्यान का अभ्यास करते थे, ध्यान लगाते थे। आज वो भी हमने खत्म कर दिया। मात्र क्या है, अगर ध्यान लगाना है यार दोस्त, हाँ हमारे पास अपने लिए कितना समय है। आत्म कल्याण के लिए वो कह रहे हैं गुरु का उपदेश भी सुनना है, उसके बाद अभ्यास भी करना है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। हम यार दोस्तों के साथ घूमने के लिए तैयार हैं, मौज मस्ती करने के लिए तैयार हैं। हमें किट्टी पार्टी का ध्यान है, कब करनी है, कौन से दिन करनी है, हफ्ते में कौन सी तारीख को करनी है, हमें कब घूमने जाना है, कहाँ घूमने जाना है, हमें सब याद है, लेकिन हमें अपनी आत्मा के बारे में कोई चीज़ याद नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।